तो आज अगले टॉपिक के रूप में कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। क्लास 10 सोशल साइंस स्टूडेंट कंप्लीटेड टू नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके अंतर्गत जैसा कि आपको मालूम है, अभी पिछले टॉपिक में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा गया, परिचय के रूप में जाना गया कि संविधान क्या है। आज एक बार फिर याद करते हुए कि संविधान क्या है जानेंगे। तो किसी भी देश का शासन जिन नियमों कानूनों के अंतर्गत चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। बिना नियम के, बिना संविधान के किसी भी देश को चलाना संभव नहीं है। तो सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संविधान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम अपने भारतीय संविधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि हमारा भारतीय संविधान एक निर्मित रूप में, साकार रूप में किस प्रकार से बनाया गया, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। तो उसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा क्या थी, किस प्रकार इसका गठन हुआ और इसके अंतर्गत किस प्रक्रिया को, मापदंड को अपनाया गया। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासनकाल तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश दास्ता गुलामी के बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासनकाल से स्वतंत्र हुआ, तो उस समय स्वतंत्रता पश्चात के बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि अब अपने देश का संचालन अपने द्वारा कैसे किया जाए। काम बड़ा था, कठिन था, फिर भी उस समय के जो तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई और साथ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसा प्रयास किया कि अब देश स्वतंत्र हो गया है, तो भारत को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है। तो उनका अपना स्वयं का एक संविधान बने और भारत अपना शासन व्यवस्था अपने हाथों में चला सके, इस उद्देश्य से संविधान सभा का गठन हुआ। इसका आधार संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान सभा की प्रक्रिया के आधार पर ही 1946 की कैबिनेट मिशन योजना रही। 1947 के पूर्व 1946 में एक कैबिनेट मिशन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सदस्य शामिल थे। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन 1946 में एक प्रस्ताव पारित किया आपस में
सुझाव दिया। इसके अंतर्गत यह एक प्रकार की प्रतिनिधि मंडल, कैबिनेट मिशन जो है एक प्रकार का प्रतिनिधि मंडल था, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। साथ ही कैबिनेट मिशन के दिए गए सुझावों के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, ताकि किसी भी प्रकार से कोई संदेहास्पद स्थिति न हो, किसी को किसी प्रकार का मतभेद न हो। इसमें कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अपने सुझाव देने के लिए और भारतीय संविधान के निर्माण में सहयोग करने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के रूप में सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया, ताकि उनके भी सुझाव लिए जा सके और उनका सहयोग प्राप्त हो सके। अब यहाँ प्रमुखता से एक बात लिखी हुई है, देख सकते हैं। संविधान अवधि की निर्माण प्रक्रिया, संविधान बनाने की प्रक्रिया तो ठीक है शुरू हुई, पर उस समय तक संविधान अवधि की निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होने तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार देश का शासन संचालित होता रहा। यानी जब तक कि हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हो गया, उसके पहले इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत जो 1935 में लागू किया गया था, देश का संचालन होता रहा, अप्रत्यक्ष या रूप से कह सकते हैं। तो इस प्रकार संविधान सभा के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके पूर्व संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मसौदा था, बहुत बड़ा कार्य था, पूरे देश के सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके विचार विमर्शों को स्वीकार करते हुए यह निश्चित किया गया कि प्रांतीय स्तर पर जो उस समय के प्रमुख नेता, बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ रहे होंगे या थे उस समय, उनका भी निर्वाचन के रूप में उन्हें सदस्य आमंत्रित किया गया। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव तत्कालीन प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया गया। यानी एक स्वीकृति के तौर पर जिन जिन राज्यों से ऐसे सदस्य आए जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व संविधान सभा और निर्माण कार्य के रूप में दिया, उनको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से उन्हें शामिल किया गया। आगे भारत में संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की जो मांग थी और जो हमारे मूल भारतीय नेता थे, सदस्य थे, देश प्रेम की भावना रखते थे, उनकी जो सोच थी, उनकी सोच थी भारत में संविधान सभा की मांग जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी। यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन महापुरुषों ने, जिन सेनानियों ने, नेताओं ने अपना भूतपूर्व योगदान दिया था, उनकी यह मांग थी कि संविधान जो है भारतीय मूल भावनाओं से प्रेरित होगा, उससे जुड़ी हुई भावनाएं होंगी। इनमें प्रमुख रूप से बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए 1895 में यह बात उन्होंने रखी थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने यह मांग रखी थी, यह अपनी बात रखी थी सभा के सामने कि स्वराज विधेयक जो संविधान होगा, वो स्वराज यानी पूर्ण
संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य के रूप में होगा। इसमें बहुत ज्यादा बाहरी या विदेशियों का कोई भी दबाव नहीं होगा, न ही उनकी बातें अपने देश हित के अनुरूप मानी जाएंगी। तो इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का ये कहना था कि संविधान हमारा स्वराज विधेयक होगा जो अपने आप में स्वायत्तता प्रकट करेगा, यानी हम अपने संविधान को बनाने में स्वतंत्र होंगे। बहुत ज्यादा हम किसी बाह्य शक्ति के रूप में उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसी क्रम में महात्मा गांधी के 5 जनवरी 1922 के कथनानुसार महात्मा गांधी ने भी ऐसी सोच प्रकट की थी उस समय, जिस समय की स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, चरम पर था, कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो इस विचारधारा को लेकर संविधान का निर्माण होगा। तो 1922 के कथनानुसार कहा गया कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था बहुत पूर्व पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति होने के पहले ही 1922 में, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा और अपनी भारतीय धर्म शिक्षा संस्कृति के आधार पर बनाया जाएगा, उससे प्रेरित होगा, ताकि हमारी आस्था अपने अनुसार अपने संविधान से जुड़ सके और हम उसका अक्षरशः पालन कर सकें। तो इस व्यवस्था के आधार पर संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई और पूरे देश में इसके प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों के रूप में इसकी स्वीकृति भी ली गई, ताकि कोई भी राज्य किसी भी प्रक्रिया से अछूता न रहे, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत कुछ बातें सामने आती हैं। यह माना जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में लगभग 562 रियासतें थीं। सभी रियासतें राज रजवाड़े स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही वो भी स्वतंत्र हो गए। अब उनका एकीकरण, विलीनीकरण देश के अंदर कैसे किया जाए ताकि जो भारतीय संविधान बने वो सबकी इच्छानुसार हो, सबके मतानुसार हो, ताकि किसी प्रकार की बाद में कोई परेशानी ना हो या कोई आपत्ति न कर सके। तो इस प्रकार से समान सहमति के आधार पर सभी राज्यों से, प्रांतीय स्तर से, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्थानों से जुड़े हुए बुद्धिजीवियों को, छोटे छोटे स्थानीय नेताओं को भी संविधान सभा की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। तो इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान बनाने की, निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरू हुई और क्रम से आगे जो आधार बिंदु बनते चले गए उसके अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ। संविधान में संविधान सभा का गठन हुआ, प्रारूप समिति का गठन हुआ। आगे हम संविधान सभा का गठन और प्रारूप समिति और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे और आगे अपने पाठ के अंतर्गत विषय वस्तु के आधार पर ज्ञानवर्धक जानकारी विषय अनुसार प्राप्त करेंगे। ऐसी हमारी अपेक्षा है कि सभी भैया बहनें यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट बहुत ही अच्छे ढंग से इस व्यवस्था को, इस जानकारी को समझें और आपस में एक दूसरे को शेयर करें। जो वीडियोज बन रहे हैं पढ़ाई से संबंधित उनको जानने समझने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक
इससे जुड़ी हुई जानकारी अपने विषय वस्तु से प्राप्त कर सकें और विधिवत इसे प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से नोट्सबुक बना के तैयार करें और आगे जानकारी